हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने परिवार यूएस ग्वालियर एकेडमी पर। तो आज पढ़ेंगे हिंदी का वर्णक विच्छेद यानी वर्णों का विच्छेद। वर्णक विच्छेद होता क्या है? एक शब्द दिया गया हो उसका बोलेंगे उसका वर्णक विच्छेद करो। ये आपको संधि या छंदी में भी बहुत सहायता देंगे। तो शुरू करते हैं क्लास को। दोस्तों, चैनल को सपोर्ट ज़रूर करें। नॉर्मल से हार्ड की ओर बढ़ेंगे, यानी सबसे पहले सरल देखेंगे उसके बाद कठिन देखेंगे। बहुत ही हेल्पफुल रहेगा आपके लिए ये क्लास। तो शुरू करते हैं। आज स्वर के कुछ उदाहरण देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं नमक। नमक का वर्णक विच्छेद क्या होगा? वर्णक विच्छेद क्या होता है? किसी शब्द की छोटे से छोटे भागों में विभक्त करने को क्या कहते हैं? वर्णक विच्छेद। तो शुरू करते हैं। जैसे नमक क्या है? नमक। नमक का वर्णक विच्छेद करेंगे, यानी नमक को छोटे छोटे भागों में तोड़ेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले काय में टूटेगा? ये ना में टूटेगा। सबसे पहले काय में ना। हलंत लगा है नीचे। हलंत किस लिए लगाते हैं? हलंत इसलिए लगाते हैं कि उस व्यंजन में से स्वर बाहर निकाल दिया जाए। काय के लिए? स्वर बाहर निकाल दिया जाए। तो सबसे पहले क्या करेंगे? ना। ना में क्या है? छोटा। ना में क्या है? छोटा। क्योंकि हर शब्दों में स्वर तो होता ही है छोटा। अगर दिया नहीं गया है कुछ, वो किसी भी शब्द में जो स्वर दिया गया है सबसे पहले मान्यता उसे देंगे। ठीक है। और एक बार में एक ही स्वर आएगा, कोई भी हो। जब तोड़ेंगे उसे वर्णक विच्छेद करेंगे। तो सबसे पहले नमक। नमक को क्या कैसे तोड़ेंगे? ना। ना प्लस, यहाँ कोई स्वर तो है नहीं ना के बाद, तो क्या होगा? छोटा या प्लस। किसकी बारी है? माँ की। माँ को तोड़ लेंगे। माँ के बाद कोई स्वर तो है नहीं, तो क्या होगा? छोटा प्लस का। क्या देखेंगे? का। का में कोई स्वर तो है नहीं दूसरा, तो क्या होगा? आ। तो इसका क्या होगा? जो वर्णक विच्छेद। दूसरा देखेंगे कथन। सबसे पहले क्या करेंगे? का। का लिखेंगे। का में से क्या बाहर? हलंत लगा दिया तो बाहर निकल गया आ। ठीक है। दूसरा देखते हैं था थर्मस। था थर्मस हलंत लगाया, आ बाहर निकल गया। फिर इसके बाद देखेंगे ना। ना में हलंत लगाया और आ बाहर निकाल दिया। देखते हैं नेक्स्ट कमल। कमल का वर्णक विच्छेद कैसे करेंगे? सबसे पहले क्या करेंगे? का दिया है तो का लिख लेंगे। हलंत लगाएंगे, उसमें से स्वर निकाल देंगे आ। ठीक है। कुछ स्वर नहीं है तो क्या होगा? आ। अगर कोई दूसरा स्वर दिया गया होता तो उसे लिखते का और आ। फिर क्या लिखेंगे? माँ। माँ में हलंत लगाएंगे, आ बाहर निकाल दिया, स्वर बाहर निकाल दिया। फिर क्या आएगा? ला। ला में से हलंत लगाएंगे, आ बाहर निकाल दिया। तो ऐसे क्या कहते हैं? वर्णक विच्छेद। ठीक है। दूसरा देखते हैं बड़ा स्वर की सहायता से बनने वाले वर्णक विच्छेद। जैसे बाजार। बाजार में क्या है? बा प्लस हलंत लगाया, आ बाहर निकालेंगे। लेकिन मैंने क्या किया था? जो स्वर दिया गया हो पहले मान्यता उसे देंगे, जब दिया नहीं गया हो तो छोटा आ को मान्यता देंगे। ठीक है। तो क्या है? बा। बा में क्या है? बा बड़ा है, यानी बड़ा स्वर है, इसमें बड़ा आ निकाल दिया। प्लस जा। जा में मैं आ लिखने जा रहा था, लेकिन मैंने देखा क्वेश्चन में कि बड़ा स्वर दिया गया हो। स्वर एक ही आएगा, ऐसा नहीं कि दो दो स्वर इकट्ठे निकाल दिया जाए। किसी भी व्यंजन में से एक ही स्वर निकलेगा बाहर। ठीक है। जा। जा में से क्या बाहर निकला? बड़ा। फिर लिखेंगे रा। रा में से क्या क्या स्वर निकला? अब कोई यहाँ पर स्वर दिया नहीं गया तो क्या निकाल देंगे? छोटा। जब दिया नहीं गया कोई स्वर तो छोटा आ निकालेंगे। ठीक है। और जब दिया गया हो तो पहले मान्यता उसे देंगे। अब देखेंगे मामा। मामा का वर्णक विच्छेद करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे? माँ। माँ में हलंत लगाएंगे। मैं आ लिखने जा रहा था, लेकिन मैंने देखा कि बड़ा आ दिया गया है स्वर। क्या दिया गया है? बड़ा आ। क्योंकि माँ बड़ा है तो बड़ा आ निकल गया। प्लस माँ लिखा, माँ में हलंत लगाया, प्लस लगाया। फिर इसमें मैं आ लिखने जा रहा था, लेकिन मैंने देखा शब्द में कि बड़ा आ है तो बड़ा आ को मान्यता, जो पहले दिया गया हो उसको मान्यता देंगे स्वर को। और जब नहीं दिया गया हो तो क्या करेंगे? सबसे पहले देखते हैं, चलो आज्ञा। आज्ञा में से क्या निकालेंगे? आ निकालेंगे, प्लस लगाया। अब देखो यहाँ पर क्या दिया गया है? ज्ञा दिया गया है। यहाँ पर क्या? ज्ञा दिया गया। तो ज्ञा कैसे बनता है? ये संयुक्त स्वर है। छत त्रग ज्ञा, ये क्या है? इनको संयुक्त स्वर बोलते हैं। तो त्रा कैसे बनता है? याद रखना। ज्ञा। ज्ञा कैसे बनता है? ज्ञा कैसे बनता है? ज्ञा बनता है जा जहाज से। कैसे बनता है? जा जा जहाज से और
अंगा से, जा जहाज से और अंगा से बनता है। ठीक है, तो आ बाहर निकाल लिया। अब आ में से आप बोलेंगे कि फिर स्वर निकलो, ये तो खुद एक स्वर है, वो एक स्वर एक ही बार आ सकता है बस, जब बाणक विच्छेद करेंगे तो बड़ा आ निकाल लिया, एक स्वर एक ही बार आ गया, अब दोबारा थोड़ी लिखेंगे, प्लस लगाएंगे। ज्ञा काय से बनता है, जा से बनता है और अणा से बनता है, तो जा बाहर निकाल दिया और अणा बाहर निकाल दिया। अब इसमें से क्या निकालना है, स्वर बाहर। स्वर जैसे ही मैं आ लिखने जा रहा था, लेकिन मैंने देखा कि शब्द में बड़ा स्वर दिया गया है, तो मैंने बड़ा यहाँ पे निकाल दिया। नेक्स्ट देखते हैं ई स्वर के उदाहरण। क्या देखेंगे, ई स्वर के उदाहरण। तो सबसे पहले देखेंगे क्या, दिन। दिन को कैसे निकालूंगा मैं, दा दबोद लिखा, दा में हलंत लगाया, मैं आ लिखने जा रहा था, लेकिन मैंने देखा कि शब्द में क्या दिया गया है, स्वर छोटी ई दी गई है, तो छोटी ई के लिखेंगे, दा हलंत लगाया, छोटी ई निकाल दिया, प्लस लगाया, ना लगाया, ना में हलंत लगाया, ना से क्या बाहर निकलेगा, कुछ नहीं दिया है स्वर, तो क्या निकालेंगे, छोटा। जब कुछ नहीं दिया गया हो शब्द में तो छोटा निकालेंगे, और जब दिया गया हो तो उसे ही पहले मान्यता देंगे। ना हलंत लगाया और आ बाहर निकाल दिया। नेक्स्ट देखेंगे किला। क्या देखेंगे नेक्स्ट, नेक्स्ट देखेंगे किला। किला में क्या निकालेंगे, का लिखेंगे, का में हलंत लगाया। जैसे ही मैं हलंत लगाकर आ लिखने जा रहा था, मैंने देखा कि छोटी स्वर दिया गया है का में, तो क्या निकालेंगे, छोटी। और एक बार के भी एक ही स्वर बाहर निकाला जा सकता है, ऐसे नहीं कि दो दो बाहर निकाल दूँ। फिर ला लिखा मैंने, ला में हलंत लगाया, प्लस लगाया। मैं जैसे ही आ लिखने जा रहा था, लेकिन मैंने देखा कि ला में बड़ा आ स्वर है, तो मैंने बड़ा आ निकाल दिया। अब देखेंगे किसान। किसान का बाणक विकसित करेंगे, बहुत सहायता देंगे आपको जब आप छंद पढ़ रहे होंगे या संधि पढ़ रहे होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले किसान। किसान में क्या है, पहले का निकाला, हलंत लगाया, प्लस लगाया। जैसे ही मैं आ निकालने जा रहा था का में, लेकिन मैंने देखा कि छोटी स्वर है, तो छोटी ही निकाल दिया, प्लस लगाया। प्लस के बाद सा लिखा, सा में हलंत लगाया, प्लस लगाया। जैसे ही मैं आ लिखने जा रहा था, स्वर निकालने जा रहा था सामने से, लेकिन मैंने देखा कि बड़ा आ स्वर दिया गया है, तो पहले मान्यता उसको देंगे, बड़ा प्लस ना। ना में क्या लगाया, हलंत, ना में से क्या निकलेगा, आ बाहर निकलेगा। नेक्स्ट देखते हैं बड़ी स्वर के उदाहरण। सबसे देखेंगे श्रीमान। ठीक है, मैंने क्या बोला था, जब छत त्रग ज्ञा, ये क्या है, संयुक्त स्वर होते हैं। संयुक्त स्वर क्या होते हैं, यानी जो दो अक्षरों से मिलके बनते हैं। ठीक है, तो श्री क्या है, श्री, श्रा। श्रा काय से मिलके बनता है, देखो आवाज भी आ रही है, सा, श्रा, सा और रा। काय से मिलेगा, सलगम वाला सा, काय से मिलके बनेगा, सलगम वाला सा से, किससे, सलगम वाले सा से मिलके बनेगा। श्रा काय से बनेगा, सलगम वाला सा और रा से मिलकर बनेगा। ठीक है, काय से मिलकर बनेगा, सलगम वाला सा और रा से मिलकर बनता है क्या, श्री। ठीक है, तो सा लिख दिया, हलंत लगाया, रा लिख दिया, फिर हलंत लगाया, फिर क्या लिख दिया, प्लस, फिर क्या लगाया, प्लस। प्लस के बाद क्या लिखेंगे, अब इसमें से स्वर बाहर निकालना है। तो जैसे ही मैं आ लिखने जा रहा था, लेकिन मैंने देखा कि श्री में बड़ी का स्वर दिया गया है, तो बड़ी को निकालेंगे, जो पहले दिया गया वो पहले उस स्वर को मान्यता देंगे। ठीक है, तो बड़ी लिखेंगे, प्लस लिखेंगे। प्लस के बाद क्या आया, माँ, श्री को तोड़ दिया। श्रा काय से मिलकर बनता है, सीटी वाला सा और रा से मिलकर बनता है क्या, श्रा। ठीक है, श्रीमान, सा और रा में से बड़ी स्वर निकाल दिया। अब आया माँ का नंबर, माँ, प्लस हलंत लगाया। जैसे ही मैं हलंत लगा के आ बाहर निकालना चाहता था, लेकिन मैंने देखा कि शब्द में बड़ा आ स्वर पहले से दिया गया है, तो पहले बड़ा आ निकालूंगा मैं। उसके बाद ना में हलंत लगाया और आ बाहर निकाल लिया। अब देखते हैं मीठा। मीठा का बाणक विच्छेद करेंगे। तो बच्चों मीठे का बाणक विच्छेद क्या होगा, बोलेंगे सबसे पहले माँ लिखेंगे, माँ में हलंत लगाएंगे, माँ से क्या बाहर निकालेंगे। जैसे ही मैं आ लिखने जा रहा था, लेकिन मैंने देखा शब्द में कि बड़ी ई का स्वर दिया गया है, तो बड़ी ई निकाल लेंगे। माँ में हलंत लगाया, बड़ी ई निकालेंगे। उसके बाद ठा ठठेरा में हलंत लगाया, क्या दिया गया है, बड़ा आ स्वर दिया गया है, तो बड़ा आ निकाल लेंगे। ठीक है, अब देखेंगे पीला। पीला का बाणक विकसित करेंगे तो क्या आएगा, पापट्टी आएगा। उसके बाद क्या दिया गया है, स्वर बड़ी पा में, तो बड़ी निकाल लेंगे। उसके बाद ला लड्डू, ला में क्या दिया गया है, स्वर बड़ा, तो बड़ा निकाल लेंगे, हलंत लगा के निकालते हैं।
हलंत हलंत केवल दो ही स्थितियों में लगाया जा सकता है, या तो उससे स्वर बाहर निकाला जाता है या उस अक्षर को आधा बनाया जाता है। ठीक है, अब देखते हैं बड़ा ऊ की सहायता से बनने वाले बाणिक विच्छेद। बुलबुल, क्या देखेंगे, बुलबुल। सबसे पहले क्या करेंगे, बाबकरी, बाबकरी में हलंत लगाया। जैसे ही मैं बाबकरी में हलंत लगाकर छोटा आ लिखने जा रहा था, लेकिन मैंने देखा कि शब्द में बड़ा आ में छोटा ऊ की मात्रा दी गई। छोटा ऊ क्या होता है, स्वर होता है। एक बार में एक ही स्वर निकाला जा सकता है। ठीक है, तो बाबकरी हलंत लगाया, छोटा ऊ निकाल दिया। उसके बाद लालड्डू लिखा, हलंत लगाया, और लालड्डू में कोई स्वर तो है नहीं, तो क्या निकाल देंगे, जब कोई स्वर नहीं हो तो तब छोटा आ निकालते हैं। ठीक है, तो छोटा आ। अब बाबकरी पर आए, बाबकरी, बाबकरी में क्या स्वर है, छोटा ऊ लिखेंगे। फिर क्या है, लालड्डू, लालड्डू में हलंत लगाया, कोई स्वर नहीं तो क्या निकालेंगे, छोटा आ निकालेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं चुनाव। नेक्स्ट क्या देखते हैं, नेक्स्ट लिखते हैं, बोलेंगे चुनाव। नेक्स्ट देखेंगे चुनाव। चुनाव में क्या लिखेंगे, चाचक्की, चाचक्की में हलंत लगाया। चाचक्की में कौन सा स्वर दिया गया है, छोटा ऊ का, तो छोटा ऊ लिखेंगे। प्लस नानल लिखेंगे, नानल में कौन सा दिया गया है स्वर, तो बोलेंगे बड़ा, तो बड़ा आ निकाल दिया। फिर वावन का नंबर आया, वावन में हलंत लगाया नीचे, और कुछ स्वर नहीं दिया गया हो तो क्या निकाल देंगे, जब कुछ स्वर नहीं दिया गया हो तब निकालते हैं आ, तो इसमें से आ निकाल दिया। नेक्स्ट देखते हैं गुलाब। क्या देखेंगे, नेक्स्ट देखेंगे, बोलेंगे गुलाब। गुलाब में गागैया लिखी, उसके बाद गागैया में हलंत लगाया। मैंने देखा कि गा गमला में कौन सा स्वर है, छोटा ऊ, तो छोटा ऊ बाहर निकाल दिया हलंत लगा के। फिर क्या है, लालड्डू, लालड्डू हलंत लगाया, तो हलंत लगाने के बाद क्या निकलेगा, इसमें क्या दिया गया है, बड़ा आ, स्वर दिया गया है तो बड़ा आ निकाल देंगे। इसके बाद बाबकरी, बाबकरी में से क्या निकलेगा, कुछ स्वर नहीं दिया गया हो तो क्या निकाल देंगे, बोलेंगे छोटा आ निकाल देंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं बड़ा ऊ की सहायता के उदाहरण। फूल, क्या देखेंगे, नेक्स्ट देखेंगे, बोलेंगे फूल। फूल में क्या निकलेगा, सबसे पहले फाफल, फाफल में हलंत लगाया, और फाफल में कौन सा स्वर है, बोलेंगे बड़ा ऊ है तो बड़ा ऊ बाहर निकाल दिया। उसके बाद लालड्डू लिखा, लालड्डू में हलंत लगाया, कुछ स्वर नहीं दिया गया है तो क्या बोलेंगे, छोटा आ निकाल देंगे। क्या निकाल देंगे, छोटा आ। नेक्स्ट देखेंगे सूरज। दोस्तों आगे चल के बहुत सहायता करेंगे, आप देखना, जब आप छंद पढ़ रहे होंगे तब आप मात्राओं को लिखेंगे और शब्दों का विभाजन करेंगे, यानी बांध के विकसित, बहुत जब संधि का विकसित करते हैं तब भी बहुत सहायता देंगे, इसलिए अच्छे से याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, अब क्या बोलेंगे, झूला। झूला का काय में तोड़ेंगे, झाझंडा, झाझंडा में हलंत लगाया। झाझंडा में कौन सा स्वर दिया गया है, बड़ा ऊ की मात्रा है तो बड़ा ऊ स्वर है। ठीक है, प्लस लगाया। लालड्डू लिखा, लालड्डू में हलंत लगाया और क्या दिया गया है, बड़ा आ स्वर दिया गया है तो बड़ा आ निकाल दिया। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, ऋषि स्वर की सहायता के उदाहरण। आगे क्या देखते हैं, ऋषि। सबसे पहले देखते हैं अमृत। अमृत में आ लिखा, अमृत में क्या लिखेंगे, अमृत में लिखेंगे आ। मैंने क्या बोला था कि जब बाण विकसित करेंगे तो एक बार में एक ही स्वर आएगा। अब यहाँ पर आ दिया गया है तो आ स्वर है तो उसमें से तो कुछ निकलेगा नहीं, वो आ में हलंत भी नहीं लगेगा, क्योंकि हलंत कब निकालते हैं, जब उसमें से स्वर बाहर निकाला जा सकता है। ये तो ये खुद स्वर है तो इसमें हलंत नहीं लगेगा, तो आ लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद माँ मछली लिखेंगे, माँ में हलंत लगाएंगे। याद रखना भैया जी, जो नीचे दिया गया होता है जे रा नहीं होता, आप लोग बहुत परेशान होते हैं, ये रा नहीं होता, ये क्या होता है, ये ऋषि होता है। ऋषि क्या होता है, एक स्वर होता है, तो आ से आ से आहा तक के बीच में आता है, ये क्या पड़ता है, ऋषि। ये ऋषि होता है नीचे, ये क्या होता है, ऋषि। ये क्या ऋषि होता है भैया, नीचे जो माँ में लगा नीचे क्या होता है, ये इसको बोलेंगे ये ऋषि होता है। ठीक है, याद रखना, ये क्या होता है, ये ऋषि होता है। चलो, तो माँ को तोड़ दिया, माँ में हलंत लगाया, क्या निकालेंगे, क्या दिया गया है इसमें, स्वर, स्वर दिया गया है, बोलेंगे ऋषि। ये नीचे लगा है भैया, ये नीचे दिया है, रा नहीं है, ये क्या है, ऋषि, याद रखना। तो माँ में हलंत लगाया और माँ में देखा मैंने क्या दिया गया है, स्वर, बोलेंगे ऋषि दिया गया है, तो ऋषि को बाहर निकाल लिया। उसके बाद तातखैया, तातखैया, मैंने तातखैया में हलंत लगाया और इसमें से क्या बाहर निकालेंगे, कुछ नहीं दिया गया तो छोटा आ निकाल देंगे बाहर।
नेक्स्ट देखते हैं ग्रह। ग्रह में भी क्या है, नीचे रा नहीं है भैया, याद रखना क्या है, ऋषि बोलते हैं इसे, ऋषि एक स्वर होता है। तो सबसे पहले गा, गा में हलंत लगाया, क्या बाहर निकालेंगे, बोलेंगे इसमें ऋषि दिया गया है, ऋषि स्वर। तो निकाल दिया, एक बार में एक ही स्वर निकलता है, ऋषि निकल के काम खत्म ग्रह का। अब निकालते हैं हा, हा में हलंत लगाया, हा में कुछ स्वर नहीं दिया गया है, तो क्या निकालेंगे, बोलेंगे छोटा आ निकाल देंगे। अब देखते हैं नृत्य, क्या देखेंगे, नृत्य। तो सबसे पहले नानल लिखा, हलंत लगाया, इसमें से क्या निकाल देंगे, नीचे ऋषि दिया गया है स्वर, तो ऋषि निकाल देंगे, वो एक बार में एक ही स्वर निकलता है। उसके बाद देखेंगे तातखैया, तातखैया। हाँ, अब एक और बात यहाँ पर याद रखना जो आधा अक्षर दिया गया है उसको बाणक विकसित क्या कैसे करेंगे, याद रखना। जैसे नृत्य है, नृत्य में ता आधा है, निरा तो अपन ने तोड़ ही दिया ना, हलंत ऋषि में, अब आया ता का नंबर, ता का नंबर। तो मैंने क्या बताया था, हलंत किस लिए लगाते हैं, या तो उसमें से स्वर बाहर निकालने के लिए, ठीक है, या वह अक्षर आधा है, ठीक है। तो तातखैया, तातखैया ऐसा तो लिख नहीं देंगे जब बाणक विकसित करेंगे अकेला ऐसा, क्या समझ में आ रही क्या लिखा है। तो तातखैया है, तो तातखैया में मैंने हलंत लगा दिया, तो क्या हो गया ये आधा, ठीक है। तातखैया में क्या, जब कोई आधा अक्षर दिया गया हो तो उसमें से कोई भी स्वर बाहर नहीं निकलता है। नोट में लिखना ये बात कि जब भी बाणक विकसित करते समय किसी भी शब्द में आधा वर्ण या अक्षर दिया गया हो तो उसमें से कोई भी स्वर बाहर नहीं निकलता है। याद रखना दोस्तों, भूलना मत, बहुत काम आएगा आगे चल के, ठीक है। बोलेंगे ठीक है। तो ता में हलंत लगाया, ये आधा दिया गया तो आधे का आधा लिख दिया हलंत लगा के, ठीक है। प्लस या लिखेंगे, या में हलंत लगाएंगे, कुछ स्वर नहीं दिया गया हो तो क्या बाहर निकलेंगे, बोलेंगे छोटा आ बाहर निकालेंगे, तो छोटा आ बाहर निकल गया। नेक्स्ट देखते हैं देश। नेक्स्ट क्या देखेंगे, नेक्स्ट बोलेंगे देश, देखेंगे देश। देश का देखो करेंगे बाणक विकसित। तो सबसे पहले दादाबोध, दादाबोध में हलंत लगाया, दादाबोध में क्या लगाया, हलंत, हलंत लगा के कोई स्वर बाहर निकालेंगे। तो पहले देखेंगे, देखेंगे शब्द में क्या दिया गया है स्वर, जो पहले दिया गया हो पहले उसको मान्यता देंगे, छोटा आ को बाद में मान्यता देंगे जब दिया ना गया हो। तो सबसे पहले मैंने देखा दा में एक ही मात्रा है, यानी ए स्वर दिया गया है, तो दा में हलंत लगाया और ए बाहर निकाल लिया। उसके बाद सलगम वाला सा में हलंत लगाया, कुछ नहीं दिया गया है तो क्या बाहर निकलेगा, आ स्वर बाहर निकलेगा, आ। नेक्स्ट देखते हैं ऐनक। ऐनक में ए दिया गया है, ऐनक में क्या दिया गया है, ऐनक में ए दिया गया है, ठीक है। वो एक स्वयं स्वर है, क्या है, ए। नहीं आप ऐसे लिख देते कि पहले, अब देश को आप कैसे ऐसे ऐसे मत तोड़ देना कि पहले दादाबाद लिख दिया, सॉरी उसको नहीं, ऐनक को याद रखना, ऐनक को ऐसे मत तोड़ देना कि पहले ए बना दिया, ए में हलंत लगा दिया, फिर एक ही एक और मात्रा है प्लस लगाकर ये लगा दिया। मैंने क्या बोला था, एक बार में दो स्वर नहीं निकलेंगे बाहर, ठीक है। तो ए क्या है, ए खुद स्वर है, ए एक खुद स्वर है, तो ए में से एक ही स्वर निकलेगा, ए प्लस लगाएंगे, ना में नीचे क्या बोलेंगे, हलंत लगाएंगे, ना में नीचे हलंत, हलंत लगाएंगे और आ बाहर निकाल लेंगे, का कबूतर, का में हलंत लगाएंगे और आ बाहर निकाल लेंगे, ठीक है। अब निकालेंगे ठेला, ठेला का बाणक विकसित करो बच्चे, क्या हो जाएगा ठेला का बाणक विकसित। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ठाठक लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ठाठक। ठाठक में से क्या बाहर निकालेंगे, मैंने देखा कि ए स्वर दिया गया हो, एक ही मात्रा है ठा के ऊपर, तो ए स्वर दिया गया, ये बाहर निकाल लिया। उसके बाद ला लड्डू लिखा, ला में हलंत लगाया और बड़ा आ स्वर दिया गया है, तो मैंने बड़ा आ बाहर निकाल दिया। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या दिया गया है, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या दिया गया है, कौशल। नेक्स्ट क्या दिया गया है, कौशल, ठीक है। नेक्स्ट दिया गया है कौशल, तो कौशल को सबसे पहले का में हलंत लगाएंगे, का में हलंत लगा के स्वर बाहर निकालेंगे, क्या निकालेंगे, स्वर बाहर। अब स्वर देखना, का में क्या स्वर दिया गया है, दो मात्रा है औ की, क्या है औ की, तो औ बाहर निकाल दिया, क्योंकि औ एक स्वर है, एक बार में एक ही स्वर निकलता है। अब आप बोलेंगे या आ छोटा आ क्यों नहीं निकाला, तो मैंने क्या बोला था कि जब भी किसी शब्द में जो स्वर दिया गया हो पहले उसको मान्यता देंगे, छोटा आ को तो बाद में मान्यता देंगे जब दिया ना गया हो कोई भी स्वर, ठीक है। तो का में हलंत लगाया, ओ बाहर निकाल दिया। उसके बाद आया सा का नंबर, सा में हलंत लगाया, आ बाहर निकाल दिया।
उसके बाद आया ला का लड्डू, ला में हलंत लगाया और आ बाहर निकाल दिया। अब लिखेंगे क्या, सौभाग्य, सा में सा लिखेंगे, सा में हलंत लगाएंगे और क्या दिया गया है, स्वर ओ, दो मात्रा है देखो, तो ओ बाहर निकाल दिया। उसके बाद भावट्टा लिखेंगे, भावट्टा में हलंत लगाएंगे, क्या दिया गया है, बड़ा आ है भा, तो बड़ा स्वर निकाल देंगे। उसके बाद गागैया, गागैया कैसी है, आधी, मैंने क्या किया था कि गागैया लिख दिया मैंने, गागैया में हलंत लगा दिया तो आधा हो गया। और जब कोई भी अक्षर आधा हो तो उसमें से स्वर बाहर नहीं निकालेंगे, यानी नहीं निकलता। उसके बाद लिखेंगे या में हलंत लगाएंगे और आ बाहर निकाल देंगे। अब देखो ये दिया गया है एक छत, त्रग, ज्ञा और श्रा, ठीक है, ये ऋषि नहीं है भैया, ये श्रा है। ये देखो ये चार क्या है, एक संयुक्त स्वर है। संयुक्त स्वर का मतलब क्या होता है, ये दो अक्षरों से मिलकर बनता है। किससे मिलकर बनता है, दो अक्षरों से मिलकर बनता है। जैसे छत, छत देखेंगे क्षत्रिय वाला, क्षत्रिय वाला छत देखेंगे काय से बनता है, याद रखना, का कबूतर और सा षटकोण से। काय से बनेगा, का कबूतर और सा षटकोण से। तिरा देखेंगे ता तखैया और रारस से मिलकर बनेगा। ज्ञा देखेंगे जा जलेबी और ज्ञा से मिलकर बनेगा। सिरा देखेंगे सा सनेता और रारस से मिलकर बनेगा। ठीक है, बाणिक विच्छेद है छत का, देख लेना, क्योंकि छत सबसे पहले मिलके काय से बनता है, का कबूतर और सा षटकोण से। अब सा षटकोण से आ बाहर निकाल देंगे स्वर। ऐसे ही तिरक दिया गया है, तिरक में क्या है, ता तखैया दी गई है, प्लस लगाएंगे। तेरा मिलके काय से बनता है, सबसे पहले तो ता तखैया और रारस से मिलकर बनता है। अब इसमें से स्वर बाहर निकाल देंगे तो प्लस में छोटा आ जाएगा। ऐसे ही ज्ञा देखेंगे, ज्ञा काय से मिलकर बनता है, जा जलेबी और अणा, अंगा, अंगा में से क्या निकालेंगे, छोटा आ बाहर निकाल देंगे स्वर। सिरा, सिरा में से सा और रा से मिलकर बनता है और आ बाहर निकाल देंगे। नेक्स्ट देखते हैं क्षमा, क्षमा को करेंगे बाणिक विच्छेद, क्या होगा क्षमा, सबसे पहले याद रखना छत, छत काय से मिलकर बनता है, मैंने बताया था अभी हाल, जे यहाँ पर का कबूतर और सा षटकोण से मिलकर बनता है। तो छत काय से मिलकर, का कबूतर और सा षटकोण, ठीक है। इसमें से क्या करेंगे, स्वर बाहर निकाल देंगे, तो सा में हलंत लगाया और आ बाहर निकल गया। ठीक है, अब लिखेंगे माँ मछली, माँ मछली में हलंत लगाया और देखा मैंने बड़ा आ स्वर दिया गया है तो बड़ा आ लिख देंगे। नेक्स्ट देखेंगे शिक्षा, नेक्स्ट क्या देखेंगे, नेक्स्ट देखेंगे शिक्षा, शिक्षा का बाणक विकसित कैसे करेंगे, सा लिखेंगे, सा में हलंत लगाएंगे, क्या स्वर दिया गया है, सा में छोटी ई की मात्रा है देखो सी, तो छोटी ई निकाल देंगे। उसके बाद छत आया, छत काय से मिलकर बनता है, क्योंकि एक संयुक्त स्वर है। छत काय से मिलकर बनता है, का कबूतर और सा षटकोण से मिलकर बनता है क्या, छत। तो का कबूतर हलंत और सा षटकोण हलंत, इसमें क्या बाहर निकलेगा, क्या स्वर दिया गया है छत में, बोलेंगे बड़ा दिया गया है तो इसमें बड़ा बाहर निकाल देंगे। अब देखेंगे चित्र, चित्र का बाणक विकसित करेंगे। चित्र में क्या करेंगे, चा चक्की में हलंत लगाएंगे और इसमें से स्वर बाहर निकालेंगे। स्वर क्या दिया गया है चित्र में, देखो छोटा ई की मात्रा है चित्र, तो छोटी बाहर निकाल देंगे स्वर। उसके बाद ता तखैया में त्रा काय से मिलकर बनता है, क्योंकि त्रा एक संयुक्त स्वर है, त्रा काय से मिलकर बनता है, ता तखैया और रारस से मिलकर बनता है। ता तखैया और रारस में हलंत लगाया, इसमें से आ बाहर निकाल दिया, इसमें से क्या करा, आ बाहर निकाल दिया। उसके बाद देखेंगे त्रिभुज, उसके बाद क्या देखेंगे, त्रिभुज का बाणक विकसित करेंगे। तो सबसे पहले तिरक क्या है, तिरक एक संयुक्त स्वर है, काय से मिलकर बनता है, बोलेंगे ता तखैया और रारस से मिलकर बनता है। दोनों में हलंत लगाया, छोटी स्वर बाहर निकाल दिया। फिर भावट्टा लिखा, भावट्टा में हलंत लगाया और छोटा ऊ स्वर है तो बाहर निकाल लिया। उसके बाद जाजली भी है, जाजली में हलंत लगाया और छोटा बाहर निकाल दिया। दोस्तों याद रखना, अच्छे से पढ़ना, दो दो बार देखना, तब समझ में आएगा ये बाणिक विच्छेद। लेकिन एक बार समझ में आ गया तो आपके 4-5 टॉपिक पूर्ण होंगे। जैसे बाणिक विच्छेद तो पूरा हो ही गया, छंद आएगा, छंद के बाद संधि करेंगे, छंद के बाद समास, ठीक है, उपसर्ग प्रत्यय, सभी में काम आएगा ये बाणिक विच्छेद, इसलिए ध्यान से रखें। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और हाँ सब्सक्राइब तो जरूर कर दें, जिससे आने वाली क्लास का आपके पास नोटिफिकेशन आता रहे आपका। ना दोस्तों चैनल को सपोर्ट जरूर करना। जय हिंद दोस्तों।